हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम जो है कि पहला अध्याय पढ़ रहे थे और कल हमने उसमें पढ़ा था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है। और मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाया था। आज हम एक दूसरे तरीके से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। बच्चों, ये बहुत आसान तरीका है और इसमें समय की बचत होती है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है। इससे कम समय में हम समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथ्स की आवश्यकता है। आपको थोड़ा गणित का नॉलेज होना चाहिए। गणित अगर आप लोगों की अच्छी है, मैथ्स अच्छा पढ़ लेते हो, तो ये आज का मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कोई एक समीकरण ले लेता हूं। मैंने समीकरण लिए है। मैंने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराई है, पानी के साथ, और हमारा प्रोडक्ट बना, उत्पाद बने NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो ये एक समीकरण है और मुझे इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे से लिख दूंगा A, इसके आगे से लिख दूंगा B, इसके आगे से लिख दिया C, और इसके आगे से लिख दिया D, जो क्या है, इसके गुणांक है। ठीक है, देखिए समीकरण संतुलित नहीं है। सोडियम एक है, यहाँ सोडियम एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन दो और एक तीन है, तो इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तो मुझे ये संतुलित करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ठीक है, सोडियम को लूंगा मैं, सोडियम को। ठीक है, यहां पर सोडियम कितना है, एक है, एक है ना, तो एक सोडियम है, और इसका स्टोइकियोमेट्री, इसका गुणांक कितना लिया मैंने, ए। ठीक है, और यहां पर सोडियम कितना है, एक है। ठीक है, और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी ले रखी है मैंने, इसका गुणांक सी ले रखा है, इंटू सी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ए गुणा ए बराबर सी हो गया ये। ठीक है, अब मैं ऑक्सीजन को देखता हूं। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, ए, एक है, और इसका गुणांक आगे, इसका आगे कितना है, बी है। मैंने बताया था ना, जो आगे जो गुणांक हम लिखते हैं आगे वाला, ये इस तत्व के लिए भी वैलिड होता है, इस तत्व के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है ना। हाँ, कल बताया था आपको। तो ऑक्सीजन के लिए देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक है, और इसके आगे कितना है, बी, तो बी। और यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है, इसमें है, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है, एक है, और इसके आगे कितना है, सी है, यानी कि सी। वन नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे समझ जाओ, एक है तो एक गुणा के सी, यानी कि सी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखिए, आप हाइड्रोजन देखो। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, दो है, और इसके आगे कितना है, बी, यानी कि टू इंटू बी, टू बी। और यहाँ हाइड्रोजन किस में है, देखो इसमें है, तो हाइड्रोजन एक है और सी, यानी कि कितना हो जाएगा, एक गुणा गए सी, यानी कि सी, और प्लस हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ कितनी है, दो, तो टू डी हो जाएगा। दो हाइड्रोजन है और इसके आगे क्या है, डी, तो टू इंटू डी, टू डी। ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक अल्फाबेट को लेंगे जो दो या दो से अधिक तत्वों में होगा। जैसे कि यहाँ पर ए कहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो ए को नहीं लेंगे। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो इसलिए सी को हम लेंगे। किसी एक अल्फाबेट को एक मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना सी बराबर एक मान लेंगे। आप क्यों माना, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, किसी दो में होना चाहिए भाई, या तो किसी भी दो, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों में उस अल्फाबेट को होना चाहिए जिसको हम एक मान रहे हैं। तो सी को मैंने एक माना। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, किसी भी एक को आप, बी यहाँ है और यहाँ भी है, तो बी को भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने सी को माना, तो सी बराबर कितना लिया मैंने, एक लिया, तो अब सी बराबर एक माना मैंने, तो ए बराबर क्या है, सी है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी ली मैंने, एक ली, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब सी बराबर एक है तो ए बराबर भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी कि सी बराबर, ए बराबर सी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां पर बी बराबर क्या हो जाएगा, सी, तो बी बराबर सी, यानी कि बी, सी की वैल्यू कितनी मानी मैंने,
सी बराबर कितना माना है मैंने, 1 माना है, 1 माना है ना, यानी कि सी की जगह पे 1 लिख दो, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 2d 2b, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 1, ठीक है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 2 है और b की वैल्यू कितनी है, 1, इज इक्वल टू सी, सी को मैंने 1 माना है तो 1 लिखो, और इंटू 2 डी, डी मुझे पता नहीं है, अब मुझे डी निकालना है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 बराबर, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो 1 धन 2 डी। ठीक है ना, अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से घट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2 डी, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 1/2। डी बराबर कितना हो गया, 1/2। अब देखो ए की वैल्यू जहां पर ए लिखा है, बी की वैल्यू जहां पर बी लिखा है, और सी की वैल्यू जहां पर सी लिखा है, और डी की वैल्यू जहां डी लिखा है वहां रखो। तो अब देखो समीकरण को लिखूंगा मैं, Na प्लस H2O इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NaOH प्लस H2O। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी, बी यहाँ पर बी लिखा है तो बी की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकली, यहाँ भी 1 लिखो। NaOH, NaOH में आगे क्या है, सी है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू मैंने 1 माना है तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब डी, डी की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 है। अब देखो बच्चों, जब हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसका जो गुणांक, उसकी जो ये स्टोइकियोमेट्री है, इसको हम क्या फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, बटे में नहीं लिखेंगे। तो अब इस बटे को मुझे हटाना है, तो बटे में 2 है, तो इस पूरी समीकरण को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। अब समीकरण को, पूरी समीकरण को 2 से गुणा किया तो क्या हुआ, 2 इंटू Na प्लस, अब इसको फिर 2 से गुणा किया तो 2 गुणा गए 1 2, तो 2H2O। ठीक है, अब यहां पर देखिए NaOH, NaOH यानी कि ये हो जाएगा 2, 2 गुणा गए 1, तो 2NaOH। अब यहां पर देखो ये क्या लिखा है, यहां पर इसको देखो, ये है 1/2 H2O। अब यहां पर 1/2, इसको मैंने 2 से गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, H2O। अब मैंने जो ये समीकरण यहाँ पे लिखी है देखो, अब ये पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण है भाई। देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ भी सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2। तो ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। ये एक मैथमेटिकल तरीका है बच्चों, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें त्रुटि की संभावना नहीं होती है। ठीक है ना, और आप बड़ी आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पहले पहले कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप 8-10 समीकरण को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। चलो एक दूसरी समीकरण को मैं सॉल्व करता हूं, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी, थोड़ा सा बड़ी समीकरण है, इसलिए मैं उस समीकरण को लूंगा और उसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, मैंने आपको समीकरण दी थी घर के लिए, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 इज इक्वल टू, ठीक है, BaSO4 प्लस AnCl3। ठीक है, ये समीकरण थी। अब मुझे इसे संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था ना, इसको A बोल मान लूंगा, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, आप देखिए B के लिए, ठीक है, B के लिए देखो, B के लिए B यहां पर कितने हैं, 1 है, 1 यानी कि A गुणा गए 1, यानी कि B एक ही है ना, तो A को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ फिर B कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है B, तो यहाँ भी B क्या है, 1 ही है, तो A बराबर C। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन यहाँ पर कितने, 2, और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, A, तो आगे है A, तो 2 गुणा गए A बराबर 2A। और यहाँ क्लोरीन किसमें, इसमें है, यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो 3 है, और इसके आगे कितने, D, यानी कि 3D।
अब यहाँ पर एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम यहाँ कितने, 2, और 2 के आगे कितना है, बी है, तो ये हो जाएगा 2b बराबर, और यहाँ एल्युमिनियम यहाँ है, यहाँ कितने एल्युमिनियम है, एक ही है, तो यानी कि 1 इंटू डी, तो डी। अब वैसे मुझे ए बी, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, और बी की वैल्यू चलो आगे देखते हैं। ये बी ले लिया मैंने, वैसे इसको लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बी यहीं से मिल जाएगा, पर फिर भी देखते हैं। अब सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ पर सल्फर कितने हैं, देखो ये होल है 3, यानी कि ये 3 किसका है, सल्फर के लिए भी है, तो 3 सल्फर है, और ये सबके लिए होता है, मैंने बताया था ना, आगे जो स्टोइकियोमेट्री होती है सब एलिमेंट में सभी तत्वों पे वैलिड होगी। तो 3 सल्फर है, और आगे कितना है, 3b, तो ये हो जाएगा 3b बराबर, और यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, c, तो c, ठीक है। सल्फर के बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 तिया 12, 4 ऑक्सीजन है, ये 3, तो 4 तिया 12 बी। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, बी, और यहाँ कितने ऑक्सीजन, सी, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, तो 4 सी, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर हमने किसी एक अल्फाबेट को लेना है जो लगभग 2 या 2 से अधिक तत्वों में होगा। ए यहाँ है 2, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। सी यहाँ है, यहाँ भी है 2, और 3 जगह है भाई सी, ठीक है ना, तो मैं सी, क्योंकि सी 3 जगह है इसलिए मैं सी को 1 मान लूंगा। अगर मैं इसे मानूंगा तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सी किसी को भी मान लो आप डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना, 2 जगह है डी केवल, लेकिन सी 3 जगह है, तो इसलिए सी को ही 1 मानो, तो माना सी बराबर 1, ठीक है। अब देखो सी बराबर 1 है, तो ए बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, तो सी की जगह पे 1 रख लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 गुणा गए 1 बराबर 3d, ठीक है ना, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, 2 एकम 2, और डी की वैल्यू 2/3, ये सॉरी 3 कितनी हो जाएगी, सॉरी 2/3, ये 2 यहाँ है ना, और ये यहाँ इसके नीचे बटे में आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो 2/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब यहाँ पर देखो 2b, और b की वैल्यू कितनी है, अच्छा 2b, b की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, 2b बराबर हो जाएगा, और d की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 लिख दो, ठीक है, और इसलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो 2, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 1/3, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3, यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी की, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे बी की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू कितनी है, 1/3, और सी की वैल्यू मैंने 1 माना है, तो इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी बी की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू है 1/3, और सी की वैल्यू भी मुझे पता है 1, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए बी डी की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू 1/3 है, सी की वैल्यू 1 है, और डी की वैल्यू 2/3, तो 3 और 4 की वैल्यू पता लग गई ना, तो अब इसका समीकरण में इसका मान रख दो, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 1, सबसे पहले मैं समीकरण लिख देता हूं, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए, यहाँ पर ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। यहाँ पर बी है, और बी की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख दो। अब यहाँ पर क्या है, सी, सी की वैल्यू कितनी है, मैंने 1 मानी है सी की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 लिख दो। और यहाँ पर कितना है, डी, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/3, 2/3। और मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा जो गुणांक होता है उसको फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं, उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लेंगे, तो इसलिए इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर दो,
3 है ना डिवाइड में, तो ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा 3, तो 3 से मैंने गुणा किया, तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 3BaCl2 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये 1/3 है, तो 1/3 3 गुणा गए 1/3, तो 3 3 3 और 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का 3 लगाओ ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, Al2SO4 का होल 3 बचेगा केवल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो 3BaSO4, और फिर यहाँ पर देखो ये 2/3 है, 2/3 है, और इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 2, ठीक है, 2AlCl3। अब इस समीकरण को देखो बच्चों, ये पूर्ण रूप से बैलेंस समीकरण है। 3 Ba कितने यहाँ पर 3 है, और यहाँ भी कितने 3 है। क्लोरीन देखो यहाँ पर, क्लोरीन कितने 3 2 3 6 क्लोरीन है ना, और यहाँ क्लोरीन 3 दूनी 6, तो यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। अब आगे देखो एल्युमिनियम कितने यहाँ 2 है, और यहाँ भी कितने है 2 है। देखो सल्फर, सल्फर कितना है 3, और यहाँ भी सल्फर कितना है 3 है, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट है यहाँ पर, ऑक्सीजन 4 3 12 है ना ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है ना ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन ये 3, तो 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। तो हमारी समीकरण क्या है, ये पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण है बच्चों। और आप घर में अपनी बुक से बहुत सारी समीकरण को लीजिए और इस विधि से सॉल्व कीजिए, और हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने कल बताया था उस विधि से भी सॉल्व कीजिए, तो आपको अच्छे से समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा। बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो समीकरण संतुलित करने के लिए आती है 3 या 4 नंबर की आती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारा ऑनलाइन क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को, अपने अपने कोई भी परेशानी है उसको लिख सकते हैं। अगली वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, उसके बाद हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।